भदवा गांव में हुए पिछले दिनों विवाद को लेकर एक व्यक्ति रामचंद्र यादव की मृत्यु हो गई थी, जिसको लेकर कई वाद विवाद उत्पन्न हुए थे। तो वहीं शनिवार को हायाघाट विधायक अमरनाथ गामी ने भदवा गांव जाकर मृतक के पुत्र तेज नारायण यादव को अपने 1 महीने का वेतन का चेक उसके घर पर जाकर दी। वहीं इस मौके पर वीडियो गंगा सागर सिंह, सदर थाना अध्यक्ष रविंद्र प्रसाद सहित कई लोग उपस्थित थे। उनको बुला के यहाँ पे दादी को यहाँ का लाइट को यहाँ पीछे मतलब 2 ही आदमी भाई बुरी तरह घायल हुआ और पिताजी का देहांत हो गया। तो निश्चित रूप से परिवार पर बड़ा मुसीबत आ गया कि भाई का इलाज में खर्चा, पिताजी का दाह संस्कार में सरकारी जो राहत मिलनी थी 20,000 पारिवारिक लाभ और 3,000 कबीर अंत्येष्टि, उससे बहुत बड़ा सहयोग नहीं हो पाता। तो हम भाजपा के जिलाध्यक्ष थे और नीचे से ऊपर तक पहुँचे आज विधायक है। वैसे भी हम किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता के साथ इस तरह का कोई ज़रूरत होता है तो साथ खड़ा होकर मदद में चाहते हैं कि कुछ मदद ज़रूर करें। तो हम उस समय घटना में इनके अस्पताल जाके इसके भाई को भेंट किए। हमको लगा कि इनको अब पैसा की आवश्यकता है और विधानसभा जाना था। उसी दिन हम घोषणा आप लोग के माध्यम से कर दिए थे कि हम 1 महीना का वेतन इनको देंगे और वेतन से इनका बहुत दुख का हल हो जाएगा वो नहीं है, लेकिन थोड़ा शुरुआती मदद होगा अब पुनः खड़ा होने में। और अन्य लोग से भी आह्वान किए थे, इनको मदद दिए भी होंगे लोग। कहा कि आप कुछ अच्छा करते हैं तो लोग अनुकरण करते हैं, अनुकरण किए होंगे तो इनका और इन जैसे कार्यकर्ता का उत्साह बढ़ता है। किसी पार्टी संगठन में काम करने वाला मुझे विश्वास रहा था कि मेरे पीछे अभिभावक है, अगर कुछ इस तरह का दुख तकलीफ आएगा तो मदद में हजारों सैकड़ों हाथ उठेगी। इस कारण से राजनीतिक दल में कार्यकर्ता काम करता है और उस विश्वास को अगर हम नेता जिंदा रखते हैं तो उस दल को कार्यकर्ता का अभाव नहीं रहता है। इस निमित्त सहयोग के लिए हम गांव आकर दुख तो उस दिन अस्पताल जाके दुख में शरीक हुए, यहाँ नहीं आ पाए थे, आज आकर इनके दुख में भाग लिए। सहयोग थोड़ा बहुत 1 महीना का वेतन देकर सहयोग करने का काम। विधायक जी, एक बड़ा प्रश्न ये है कि जो इनका मूल मांग है, इनका कहना है कि ये भूमि विवाद नहीं, एक राजनीतिक हत्या है, तो इसको लेकर के जो आज भी ये रिजिड है और ये अपना डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं कि मोदी चौक का असल देखिए एक मिनट विधायक जी, तो क्या इनकी बातों को ऊपर कौन पहुंचाएगा? इनके लोग तो चुप हो गए। नहीं चुप कोई नहीं हुए हैं, सब बोल रहे हैं। प्रशासन देखिए ऊपर और नीचे कुछ नहीं है, प्रशासन अपनी काम देखती है, वही काम रिपोर्ट देता है। अब किसी पर प्रशासन का कोई रिश्तेदार नहीं होता है, ये बात विश्वास करना पड़ेगा। हम अपने हिसाब से एंगल देख के केस को डाइवर्ट कर देते हैं, डाइवर्ट नहीं करके समझ लीजिए अगर ईमानदारी से इसका अनुसंधान हो। इनका कल डॉक्यूमेंट भी पुलिस को दिए हैं कि हमारे पिताजी आज़ाद चौक बनाए हम भैया, उसमें भी काफ़ी संघर्ष किए। हम भी नरेंद्र मोदी चौक पर रख के हम लोग भी संघर्ष इतना किए कि 3 बलिदान दे दिए। भाजपा की ओर से कोई भी लीडरशिप के लोग आए हैं तो उन्होंने आर्थिक मदद किया क्या? अभी तक तो कोई कहीं से भी 1 रुपया नहीं आया है। अभी कोई पार्टी के तरफ से कोई अभी हमारे दुख में कोई सहयोग अभी नहीं। पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने जी बोल दीजिएगा। तो शुरू में जब DMCH में थे पोस्टमार्टम के लिए हम लोग वहाँ प्रेजेंट थे, तो उस टाइम में भाजपा पूरा संगठन हम लोग को 51-52 रुपया दिया था। अच्छा, एक बार बताइए सर, ये तो स्पष्ट है सर, ये नरेंद्र मोदी चौक बना के यहाँ कोई भी घटना हो जाएगा। फिलहाल हम नाम रखे हैं, 2.5 साल से है, 2.5 साल से हम संघर्ष कितना किए हैं। पूरा डॉक्यूमेंट यहाँ लीजिए, पूरा यहाँ इंक्वायरी कीजिए
ये लोग किसके लिए लड़ा है? नहीं, हमारा कहने का मतलब ये था कि संगठन में बहुत सारे विधायक हैं, भाजपा के सांसद भी हैं, लेकिन कोई अभी तक आर्थिक मदद किए हैं क्या जिस प्रकार से आज अमरनाथ? नहीं। दुर्गा पूजा में कुंवारी कन्याओं के द्वारा कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में कुंवारी कन्याओं ने हिस्सा लिया। वहीं 23 मार्च को नाका नंबर 1 सुंदरपुर में हो रहे चैती दुर्गा पूजा के द्वारा बेलनौती की गई, तो वहीं शनिवार को अहले सुबह बेलतोड़ी हुई, जिसमें कई समाज के लोग भी शामिल हुए। समस्तीपुर मंडल के डीआरएम रविंद्र कुमार जैन ने रेलवे महाप्रबंधक के आने को लेकर शनिवार को औचक निरीक्षण किया। इस निरीक्षण में डीआरएम ने स्टेशन परिसर में सौंदर्यीकरण, फर्स्ट क्लास एसी वेटिंग रूम, टिकट काउंटर सहित कई जगहों को देखा और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। गौरतलब है कि रेलवे महाप्रबंधक एलसी त्रिवेदी 26 मार्च को दरभंगा जयनगर स्टेशन का निरीक्षण करेंगे। इसको तो भी अच्छा आपके बोर्ड उसके ऊपर सौंदर्यीकरण हो रहा है और यात्री सुविधाओं का जो विस्तार कर रहे हैं, उसी को हमारे महाप्रबंधक महोदय का यहाँ पे इंस्पेक्शन है 26 तारीख को परसों। उसके हिसाब से तैयारियों को फाइनल किया जा रहा है। क्या कुछ सबकी ये अपेक्षा रहती है कि हम महाप्रबंधक महोदय को स्टेशन को पूर्ण रूप से साफ सुथरा और यात्रियों की सुविधाओं से पूर्णतः रहे, उस तरह का हम दिखाना चाहते हैं। जो हमने यहाँ पे नए फर्स्ट क्लास वेटिंग हॉल और सेकंड क्लास वेटिंग हॉल बनाया है, उसको उनको दिखा करके हम बताना चाहते हैं कि यहाँ पे दरभंगा की हिस्ट्री और मिथिला कल्चर को हमने हॉल में किस तरह दिखाया है। हमें लग रहा है कि वास्तव में अब दरभंगा स्टेशन एक पूर्ण रूप से बदल गया है। जो पिछले 6 महीने पहले जो स्टेशन था और अब जो स्टेशन है, जो देखते हैं उनको लगेगा कि वास्तव में स्टेशन में बहुत मेजर परिवर्तन हो गया है। ईस्वी से लगातार लाल बाग लक्ष्मेश्वरी लाइब्रेरी में हो रहे चैती दुर्गा पूजा इस बार भी हर्षोल्लास के साथ हो रहा है। वहीं शनिवार को मां दुर्गा का पट खुलने का श्रद्धालु प्रतीक्षा कर रहे थे और जैसे ही मां का पट खुला तो भक्तों ने मां जयकारे के साथ आवाज लगाई। वहीं दूसरी तरफ आए महिलाओं ने मां के सामने खोंचा भरी और अपने परिवार के साथ साथ समाज के कल्याण के लिए आशीर्वाद मांगा।
टीवी पे भगवान का नाम से हो रही है। ये शंकर मिश्र थे, वो स्टार्ट किए थे और आज परंपरागत होते हुए आ रहा है। और हम लोग 6-7 वर्ष 8 वर्ष हो गया जिसमें महाभंडारा के नाम से आयोजन भी करते हैं। लोग बहुत ज़्यादा श्रद्धालु भी प्रसाद पाने के लिए आते हैं। क्या वर्ष? 60 40 वर्ष 60-40 दरभंगा में बहुत दरभंगा में ये पहली पूजा है। चैती दुर्गा पूजा जो ये पहली पूजा है दरभंगा में, जहाँ प्रारंभ। हाँ, प्रारंभ है यहाँ से, यहीं से पूजे के प्रारंभ है। उसके बाद बहुत ज़्यादा विस्तार हो चुका है आज के दौर में, लेकिन प्रारंभ यहीं से। क्या नाम हुआ? मेरा ध्रुव कुमार मंडल नाम हुआ। क्या है आप? पूर्व कोषाध्यक्ष है, अभी संरक्षक में है। मानिक मुक्ता मानिक खंडेन शुभर्णेन नाना अलकर्णम आभूषणम ओम आदि शक्तिर्मा ओम देवी परिवारे भगवान नमः। बृहस्पति देवतम ओम आदि शक्तिये नमः नव दुर्गाय नव पत्रिकाये नमः। ओम दुर्गे दुर्गे महामाई सर्वशक्ति स्वरूपिणी त्वं काले कमला ब्राह्मणे त्वं जया जया शिवा त्वं लक्ष्मी विष्णु। शनिवार को NSUI दरभंगा के द्वारा छात्र हितों के विभिन्न मुद्दों को लेकर ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय मुख्यालय में इनकलाब आंदोलन किया गया। वहीं आंदोलन का नेतृत्व NSUI के राष्ट्रीय सचिव एवं बिहार प्रभारी NSUI के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में किया गया। इस मौके पर कई छात्र उपस्थित रहे। एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। अध्यक्ष का क्या हमारा NSUI जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। राष्ट्रवादी मुर्दाबाद, पूरी करो इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो आवाज दो, हमारी मांगे जायज है, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। NSUI जिंदाबाद। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन दरभंगा के द्वारा आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष चुन्नू सिंह और बिहार प्रभारी नावेद खान जी के नेतृत्व में छात्रों के विभिन्न मांगों को लेकर के छात्र इनकलाब आंदोलन का आगाज किए हैं। छात्रों को जो मुख्य मांगे हैं इसमें जो है सो विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय की दर्जा दिया जाए। PG हॉस्टल में असामाजिक तत्व के जो बच्चे जमघट लगा कर रखे हुए हैं, जो अभी सेशन में है, उस बच्चे को सीट नहीं मिल रहा है, उसको हटा खाली करवा करके बच्चे को सीट दिया जाए। उसके बाद पूर्व में जो है सो पाठ्य आंदोलन होगा। सबसे बड़ा मुद्दा है कि विश्वविद्यालय ऐतिहासिक विश्वविद्यालय है, पूरे बिहार में इस विद्यालय को जाना जाता है। हमारी मांग है कि इस विश्वविद्यालय को, चूंकि ये क्षेत्र भी पिछड़ा क्षेत्र में आता है, यहाँ केंद्रीय विश्वविद्यालय की बहुत आवश्यकता है। हमारी मांग है कि जो हॉस्टलों में अनियमितता हो रही है उसको सुधारा जाए। रामबाग परिसर स्थित कंकाली मंदिर में 18 मार्च से प्रारंभ 9 दिवसीय नवाह यज्ञ अपने चरम पर है, जहां श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है, तो वहीं 24 घंटे कंकाली नाम धुन का मंत्र लगातार हो रही है। इस नाम धुन का समापन 27 मार्च को होगा। Yeah.
शनिवार को संस्कृत विश्वविद्यालय में कुलपति कार्यालय में अविष्ट की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता संस्कृत विश्वविद्यालय कुलपति डॉक्टर सर्वनारायण झा ने की। वहीं इस बैठक में रजिस्ट्रार, प्रति कुलपति सहित अविष्ट के सदस्य उपस्थित थे, जिसमें कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। आप बात नहीं समझे, इन्होंने सो प्रश्न उठाया विनय बाबू, जो माननीय कुलपति महोदय ने जो प्रश्न का जवाब जो दिया, निकाय को इन्होंने लिखा कि इसको प्रक्रियाधीन करके लाइए। तो जब शासी निकाय का कोई प्रस्ताव इनको फिर प्राप्त होगा, उस पर ये तो अब कैसे दिए जब सेवा नहीं समाप्त होगी पंचायत, तो उसका भुगतान नहीं होगा। नहीं करिए भुगतान, आप कोई राइडर लगा दीजिएगा, वो अनदर मैटर। लेकिन सर, शासन की सेवा की संस्थाओं के सम्मानित नहीं लोग हमको इनकी बात सुन के अपनी बात का सर, हम नहीं बदला तो पहले से रोके हुए तो भाई साहब वो भी नहीं रोकना चाहिए। हम सर उस पर हम नहीं, हम सर यहाँ पर दो मुद्दा हम करें कि एक तो हम लोग विश्वविद्यालय में प्रस्ताव जाना चाहिए, लेटर जाना चाहिए आज, लेकिन इन्होंने जो कहा कि रिजेक्शन का लेटर नहीं जा करके सीधा संशोधन करो, रिजेक्ट नहीं करें, प्रक्रियाधीन नहीं सर। मतलब कि प्रक्रियाधीन नहीं है, आप इसको प्रक्रियाधीन करके लाइए। शनिवार की सुबह बेलतोड़ी के बाद माता का पट खुलते ही सैकड़ों की संख्या में महिला श्रद्धालु खोंचा भरने पहुंची। बहादुरपुर के खराजपुर में हो रहे पहली बार नवरात्रा पूजा में पूरा ग्रामीणों का उत्साह उमड़ रहा है। भगवती माता के हम खोज भरे आय बिल रूपी मैया के हम सब जय बिल गाछ पर भगवती के आमंत्रण केने छलिए। उनका आय हम सब सुबह में न पत्रिका के साथ हम सब खराजपुर महादेव स्थान दुर्गा मंदिर पर लेने हैं, और उसके बाद प्रांगण में वो बिल रूपी मैया के पूजा भेलन है, और उसके बाद पंडित और कुम्हार के द्वारा मैया के नृत्य पड़लन है, और मैया के पट खुल गलन। आज सप्तमी तिथि को मैया के तीर्थ मैया के नेत्र पड़लन है, और वही काल से वही समय से खोज भरना सेहो चालू हो गए, आ पूजा अर्चना सेहो आरंभ हो गए। सप्तमी तिथि कहल जाए छे काल रात्रि के, आइ रात निशा पूजा सेहो छे, आज 9:30 बजे तक सप्तमी तिथि छलैया। उसके बाद अष्टमी तिथि छे, आ रात में अष्टमी छे, आ रात में निशा पूजा सेहो हेतन। एहि भव्य
आयोजन कयल गेल यऽ खराजपुर गाँव में सार्वजनिक स्थान है कि एतऽ मैया के पूजा भ रहल छै। माता की कथी में गारू लहरीसराय की चट्टी चौक पर विगत कई वर्षों से चैती दुर्गा पूजा मनाया जाता है। शनिवार को आसपास के सैकड़ों महिलाओं ने खोंचा भरा। वहीं रविवार को अष्टमी एवं नवमी होने की वजह से बड़ी संख्या में महिलाएं खोंचा भरेगी, जिसे लेकर पूजा समिति के सदस्य तत्पर दिखे। से लोग मना रहे हैं इस वासंती दुर्गा पूजा का। क्या व्यवस्था चल रहा है? सुरक्षा व्यवस्था का क्या? सुरक्षा व्यवस्था की ये स्थिति है कि कोई भी ऐसा कोना नहीं छूटा हुआ है जो सीसीटीवी कैमरे के निगरानी में नहीं हो। मेरे कार्यालय में मॉनिटर पर सीसीटीवी कैमरे के चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है और मेरे वॉलंटियर हर उस चप्पे चप्पे पर खुद भी खड़े हैं। माइक से उनको अनाउंस करके हिदायत दिया जाता है, मॉनिटर में देख के कहीं गड़बड़ी होती है तो। सारी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। अभी तक तो मेरी सुरक्षा चाक चौबंद है। कल तक प्रशासन भी अपने कुछ सिपाहियों को दिए हुए थे लगातार, लेकिन आज से उन्होंने शायद हटा दिया। क्या कारण है मुझे नहीं मालूम। तो मेरे वॉलंटियर उसमें खुद ही लगे हुए हैं। मैं इस पूजा समिति का सचिव हूँ। विनय कुमार सिंह मेरा नाम है। राम बाबू झा अध्यक्ष है। पवन कुमार झा कोषाध्यक्ष के साथ साथ जजमान भी हैं इस पूजा समिति के। थैंक यू सर। कुष्मांडेति चतुर्थकम पंचमंग स्कंद मातेति खस्तन कात्यायनीति च सप्तमम कालरात्रीति महागौरीति च अष्टमम नवम सिद्धदात्री च नव दुर्गा प्रकृता। जय दिन क्याम दिन होइ छन तै हिसाब से भगवती ओहि स्वरूप में अबै छथिन। दोसर एहि बेर भगवती 8 पूजा 9 यात्रा थिकै, बड़ा लटपट है। खष्टी तक तो बड़ सुंदर चले। आई जना सप्तमी है तो 9 बज के किछुए मिनट तक सप्तमी तहन अष्टमी भ गए, मुदा उपवास काल्हि हेतै। विभिन्न घाटों पर पहुंचे चैती छठ करने वालों की भीड़ धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। लहरीसराय के सैदनगर एवं बेलवागंज के तालाब पर छठ मैया को अर्घ्य देते देखा गया। से लगातार लगभग 25 साल से ये मिर्जा खान तालाब पर मोहल्ला के सहयोग से हमारे माताएं यहाँ छठ मनाती है और इसमें सारे समाज के लोगों का सहयोग रहता है और अच्छी खासी, क्योंकि चैती छठ का एक महत्व भी है। इसमें चैती दुर्गा पूजा भी होती है और नवरात्रा भी होता है और इसमें धूमधाम से भगवान श्री राम का जन्म उत्सव भी होता है। इसलिए इस माह का भी एक विशेष महत्व है और इस पर्व को सफल बनाने में समाज का संपूर्ण लोग लगे रहते हैं और हर साल की भांति इस वर्ष भी आपके मिर्जा खान तालाब में हमारे माताओं ने विधि विधान से सम्मानपूर्वक आस्था के साथ ये पर्व मनाया। आज संस्कारक है, उगते हुए
साथ हम संपूर्ण जो वार्डवासी है, मोहल्लावासी है, भगवान से सभी को हम शुभकामना देते हैं, सभी को अच्छी से और हम उनके आशीर्वाद लेने के लिए हम यहाँ पर खड़े हैं। अशोक कुमार, पूर्व पार्षद, वार्ड नंबर 42, दरभंगा नगर निगम। रामनवमी को लेकर पुलिस यातायात व्यवस्था में फेरबदल कर रही है। रविवार को 2 बजे से रात्रि 10 बजे तक शहर की ओर आने वाली सभी ट्रैफिक बंद रहेगी। सुबह से ही सभी चौक चौराहों पर पुलिस और मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है।